तो डिजिटल जो क्षेत्र है भारत का, उसमें हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि यार अभी हम अमेरिका से पीछे हैं, चीन से पीछे हैं, लेकिन अब कई मामलों में ऐसा नहीं है, कई सेक्टर्स में ऐसा नहीं है। भारत ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। गिट हब की अक्टूबर 2025 रिपोर्ट के मुताबिक भारत पहली बार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स योगदान देने वाला देश बन गया है। ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि भारत अब ग्लोबल स्तर पर कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हब बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अकेले भारत से 50 लाख से ज्यादा नए डेवलपर्स गिटहब से जुड़े हैं। इससे साफ होता है कि देश में टेक्नोलॉजी के प्रति युवाओं की रुचि और स्किल्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। सबसे पहले आपको बताते हैं गिटहब क्या है। भारत की उपलब्धि के बारे में जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि गिटहब क्या है। दरअसल ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स कोड लिखते, शेयर करते हैं, साथ ही मिलकर सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते हैं। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम पर काम करता है जहां कोई भी कोड देख सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट करवा सकता है और उसमें अपना योगदान दे सकता है। ये दुनिया भर के डेवलपर्स का सबसे बड़ा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। गिटहब की रिपोर्ट ये कहती है कि 2025 में भारत से 5.2 मिलियन यानी कि 52 लाख नए डेवलपर्स जुड़े हैं। ये गिटहब पर बनाए सभी नए अकाउंट्स का करीब 14% है, यानी हर 7 में से एक नया डेवलपर भारत से ही है। वहीं अगर इसकी तुलना 2020 से करें तो भारत की ग्रोथ 4 गुना से ज्यादा हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब गिटहब पर सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश बन गया है। ये बदलाव दिखाता है कि भारतीय डेवलपर्स अब सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तकनीकी डेवलपमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। गिटहब ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2030 तक भारत में 5.7 करोड़ से ज्यादा डेवलपर्स होंगे, यानी दुनिया में बनने वाले हर 3 में से एक नया डेवलपर भारत से होगा। और ये आंकड़ा भारत को सॉफ्टवेयर इनोवेशन और कोडिंग के भविष्य का लीडर बना देगा। हालांकि योगदान के मामले में अमेरिका अभी भी एक्टिविटी लेवल में आगे है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या और ताकत आने वाले साल में इस फर्क को कम कर सकती है। अब इस सारी चीजों में एआई का भी बड़ा रोल है। भारत में डेवलपर्स की ये तेजी एआई टूल्स, इंटरनेट एक्सेस और सरकारी प्रोग्राम्स की वजह से संभव हुई है। रिपोर्ट बताती है कि 80% नए डेवलपर्स गिटहब को पायलट जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल पहले हफ्ते में ही करने लगते हैं। इससे कोडिंग सीखना आसान और तेज हो गया है। इसके अलावा सस्ते इंटरनेट, डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों और नई टेक्नोलॉजीज अपनाने की मानसिकता ने भारत को ग्लोबल डेवलपर हब बना दिया है। तो ये बड़ी उपलब्धि भारत के हाथ लगी है। हमने अमेरिका को पीछे छोड़ा है और ये एक शुरुआत है और ये दर्शाता है कि जो हमारे काम हैं, जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, वो देश को किस दिशा में आगे लेकर जा रही हैं। जिस तरीके से डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, लोग डिजिटली अपने कामों को कर रहे हैं और युवा जो हैं वो खास तौर पर कोडिंग, डेवलपर्स जैसे क्षेत्रों में आगे आ रहे हैं, तो उससे एक क्लियर मैसेज जा रहा है कि देश का जो भविष्य है उसे किस तरफ से आगे बढ़ना है। और अमेरिका को पीछे छोड़ना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और गिट हब की ये रिपोर्ट इसका जीता जागता सबूत है। ये जो कामयाबी भारत के युवाओं ने पाई है, डेवलपर्स ने पाई है, इससे भारत का भविष्य कितना उज्जवल आपको नजर आता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस पूरे मसले पर अपनी राय भी दीजिए। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।